श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 22। आइए हम इस श्लोक को वर्ड बाय वर्ड और फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस सीखते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। पहले आप ध्यान से सुनिए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। प्लीज़ दोबारा ध्यान से सुनिए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। अभी आप प्लीज़ मेरे साथ दोहराइए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। तो चलिए इस श्लोक का भी अनुवाद करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो चलिए शीला प्रभुपाद के अनुसार ये पॉपट को समझते हैं। शीला प्रभुपाद की जय। इसको मैंने एनिमेटेड वीडियोस के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन तथा भौतिक शरीर धारण करता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि साइंटिस्ट अभी भी जो है आत्मा को नहीं समझ पाए हैं। ना तो वो भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, जहाँ पर एक एक चीज़ जो है हमें ऑलरेडी प्रदान की जा चुकी है, पर वह अपनी बुद्धि लगाकर आत्मा की उपस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, पर अभी तक उसमें वो विफल ही हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही साथ हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में भी की जा चुकी है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष
पर जाने के या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वे इच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे एक धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा।